इस लेक्चर में श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इसे पद्मनाभन स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये टेम्पल है भाई साहब जो आपको दिखाई दे रहा है। ये टेम्पल रिसेंटली न्यूज में क्यों है, इसके बारे में जानेंगे, और फिर इस टेम्पल की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। देखो, ये टेम्पल न्यूज में सिर्फ अभी नहीं आया है, ये 2011 से ही न्यूज में है। 2011 से इसलिए न्यूज में क्योंकि देखो, इस टेम्पल के एक अंडरग्राउंड वोल्ट था, ग्राउंड में इसके टेम्पल के अंदर एक जमीन के अंदर खोज के खजाना निकाला, और वो खजाना जो ट्रेजर की डिस्कवरी हुई, ट्रेजर मतलब खजाना, वो ओवर रुपीज 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का खजाना था। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कीमत थी जो सोने जवाहरात इसमें मिले थे, इतना खजाना इसमें मिला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कहा, एज पर कस्टमरी लॉ, मतलब जो रीति रिवाज हैं रॉयल फैमिलीज के मेंबर के। रॉयल फैमिलीज का मतलब देखो, पहले आज़ादी से पहले हमारे देश में आप सबको पता है राजा महाराजा रूल किया करते थे, राज किया करते थे। तो यहाँ पे भी एक फैमिली थी, और यहाँ पे जो रूलर थे मार्तंडा वर्मा थे, लास्ट रूलर इसके राजा। तो कहा कि जो उसकी फैमिली के मेंबर हैं उनके, देखो वो भी इससे भी तो उनके भी तो मतलब मेंबर है, फैमिली मेंबर, वो होते जा रहे हैं उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे। तो वो रॉयल फैमिली के जो मेंबर हैं उनके पास सी बेट राइट है लास्ट रूलर की डेथ के बाद भी। जो लास्ट राजा था उसकी डेथ होगी, उसके बच्चे थे, उनके बच्चों के पास ये सी बेट राइट है कि ये ट्रेजर को, जो खजाना है, वो इसको मेंटेन करके रखेंगे। अब ये सी बेट राइट क्या है? सी बेट राइट ये है कि राइट टू मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ डेटी। जो भी देवी देवता है, वो टेम्पल में जो भी देवी देवता है, उनका वो खजाना है, और उस खजाने को, उन सारे खजाने के फाइनेंशियल जो भी अफेयर हैं, जो भी पैसा का लेन देन का जो भी मामला है, ये मैनेज करने का अधिकार किसको है? रॉयल फैमिली के मेंबर का। और ये इसको, ये अधिकार फाइनेंशियल अफेयर को मैनेज करना, डेटी के, किसी देवी देवता के फाइनेंशियल मैटर को मैनेज करने का अधिकार को ही बोलते हैं सी बेट राइट। तो ये पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल ट्रस्ट बनाया गया एक, मतलब इस टेम्पल को मैनेज करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मेंबर का बना के एक कमेटी, मतलब ग्रुप बना दिया, और उसका नाम रखा, ये ट्रस्ट है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ट्रस्ट। और ये किस लिए बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया ताकि इस टेम्पल को मैनेज किया जा सके। और ये बनाया था तरावनकोर की रॉयल फैमिली ने, जो मतलब राजा के मेंबर थे, राजा की फैमिली के मेंबर थे, उन्होंने इस ट्रस्ट को बनाया। लेकिन बाद में कोर्ट ने क्या किया, आदेश दिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाने का। और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का जो चेयरमैन होगा, यानी कि अध्यक्ष होगा, वो तिरुवनंतपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है, ये है भाई साहब केरल में, और टेम्पल भी केरल में ही है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो ये तिरुवनंतपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो जज हैं इस कमेटी के हेड रहेंगे, यानी कि चेयरमैन रहेंगे। और ये सारे टेम्पल का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है फ्यूचर में, वो देखेगी ये कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। लेकिन भाई साहब जो ट्रस्ट बनी थी, इसने आर्ग्यूमेंट किया कि देखो, ट्रस्ट हमने कोर्ट के ऑर्डर से पहले बनाई थी इस टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये सारे रिचुअल्स वगैरह जो देखना है वो ये देखेगी कमेटी, जो मतलब ट्रस्ट इस कमेटी से पहले बनाई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी से पहले, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले जो ये ट्रस्ट बनाई थी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट देखेगी सारा। तो ये बोला था कि ये ट्रस्ट का और टेम्पल का ऑडिट नहीं कर सकती ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। ऑडिट का मतलब इसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या इसकी सेफ्टी वगैरह को एग्जामिन करना, ये सब कुछ इसमें आता है ऑडिट में। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के अकॉर्डिंग ये कहता है कि देखो, यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेस है अभी, मतलब देखो पैसे की कमी है यहाँ पे मैनेज करने के लिए। तो सारे जो एक्सपेंसिव खर्चा होता है मैनेज करने के लिए टेम्पल को, ये सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बोलती है कि हमें ऑडिट करना जरूरी है। तो ये मामला सारा है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है, इसके क्या फीचर्स हैं। देखो, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये पहले 8th सेंचुरी में बना था, 8वीं सेंचुरी में बना था। लेकिन जो प्रेजेंट फॉर्म जो अभी बनी हुई है केरल में इसकी, तिरुवनंतपुरम में, वो 18th सेंचुरी में बनी थी। और 18th सेंचुरी में किसने बनाई थी? त्रावणकोर के महाराजा थे मार्तंडा वर्मा, उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था, इस मंदिर को। पहले जब इनिशियली ये बना था तो वुड का बना हुआ था, लकड़ी का, लेकिन बाद में इसका कंस्ट्रक्शन ग्रेनाइट पत्थर से कर दिया। अब ये पत्थर वगैरह से बना हुआ है। ये टेम्पल एक यूनिक चेरा स्टाइल में बना हुआ है। चेरा आप सब लोग जानते हो, चेरा का रूल था, चेरा केरल में ही थे, ये इनका रूल था। तो उसी स्टाइल में ये बना हुआ है, जैसे आर्किटेक्चर चेरा स्टाइल में, मतलब चेरा राज में हुआ करते थे मंदिरों के आर्किटेक्चर के स्टाइल, ऐसे ही बना हुआ है। और ये देखो, जो इसमें मेन डेटी हैं, मतलब जो देवी देवता जो हैं, किस देवी देवता के लिए टेम्पल बना हुआ है? लॉर्ड विष्णु के लिए, भगवान विष्णु का ये टेम्पल है। और भगवान विष्णु कौन सी पोजीशन में है यहाँ पे जो बैठे हुए हैं? यहाँ पे देखो, अनंत शयन पोस्चर में है। अनंत शयन पोस्चर वो है जिसमें आपने देखा होगा भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर लेटे हुए रहते हैं और ध्यान मुद्रा में रहते हैं।
आदिशेष के ऊपर लेटे हुए हैं ये, अनंत शयन पोस्चर में है आदिशेष के ऊपर। आदिशेष वही है शेषनाग, किंग ऑफ ऑल सर्पेंट, सभी सांपों का राजा बोलते हैं शेषनाग को या आदिशेष। ये देखो जो 108 होली टेम्पल हैं वैष्णविज्म के हमारे इंडिया में, भगवान विष्णु के 108 होली टेम्पल माने जाते हैं, उनमें से एक ये पद्मनाभा स्वामी टेम्पल भी आता है।